मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। निज मति सरिस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कह उन कछु कर जुगति विशेषी, यह सब मैं निज नयनिन्हि देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुम्हि आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाहि नहीं पावहीं अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पावकी थाहा। आप से लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। काल कोटि सत सरिस यति, दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूम केतु सत कोटि सम, दुराधरस भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुष्ट और दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग पूगन सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं के देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। बोलो प्रभु श्री राम जी की जय। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीसा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान, करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं।
बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। जय श्री राम। निरुपम न उपमा आन राम समान, रामो निगम कहे जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघु ताल है। एहि भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरिहि बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होते हैं, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्रीहरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। रामु अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई। संतन सन जस किछु सुनऊ, तुम्हहि सुनायहूँ सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाववश्य भगवान सुख, निधान करुणा भवन। तजि ममता मद मान, भजिय सदा सीता रवन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के वश हैं। ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। बोलो सीताराम सीताराम। सुनि भुसुंड के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समुझ पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके जाना। गरुण जी ने बार बार काग भुसुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुर बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता, दुख दल हरि कुर्तकर कुतर्क बहु ब्राता। गुरु के बिना कोई भावसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुण जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप कारुणि रघुनायक, मोहि जियायौ जन सुखदायक। तव प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी कारुणी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंसि विविधि विधि, शीस नाई कर जोरी। बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुण बहोर। उनकी भुसुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर
फिर गरुण जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु आपने अविवेक ते बूझो स्वामी तो कृपा सिंधु सादर कहु जानि दास निज मोय। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा सुमति सुशील सरल आचारा ज्ञान विरति विज्ञान निवासा रघुनायक के तुम प्रिय दासा। कारण कवन देह यह पाई तात सकल मोहि कहु बुझाई रामचरित सर सुंदर स्वामी पायहु कहाँ कहु नभ गामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, यह समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही महाप्रलय हूँ नाश तब नाही मुधा बचन नहीं ईश्वर कहई सो मोरे मन संशय अहई। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग कर देवा नाथ सकल जगु काल कलेवा अंड कटाह अमित लयकारी कालु सदा दुरति क्रम भारी। हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम्हि न व्यापत काल यति कराल कारण कवन मोहि सो कहूँ कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग कारण कवन सुनाथ सब कहु सहित अनुराग। गरुण गिरा सुनि हर से उकागा बोले उमा परम अनुरागा धन्य धन्य तव मति उर्गारी प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई बहुत जन्म के सुधि मोहि आई सब निज कथा कहौ मैं गाई तात सुनहु सादर मन लाई। जप तप मुख सम दम व्रत दाना बिरति विवेक जोग विज्ञाना सब कर फल रघुपति पद प्रेमा तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ सम दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। जय श्री राम। एहि तन राम भगति मैं पाई ताते मोहि ममता अधिकाई जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई तेहि पर ममता सब कर सब कोई। मैंने इस शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगारी असि नीति श्रुति सम्मत सज्जन कहहि अति नीचहु सन प्रीति करिय जानि निज परम हित। हे गरुण जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते होई तेहि ते पाटंबर रुचिर कृमि पालई सब कोई परम अपावन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहु एहा मन क्रम बचन राम पद नेहा सोई पावन सोई सुभग शरीरा सो तनु पाई भजिय रघुबीरा।
जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि कोविद न प्रशंसहि तेहि। राम भगत यहि तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्त उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजहु न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु भेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोआ, राम विमुख सुख कबहु न सोआ। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। जय श्री राम। नाना जन्म कर्म पुनि पान नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कवन जोनि जन्म्यौ जह नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुण जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। देख्यो करि सब कर्म गोसाई, सुखि न भयउ अबहि की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरिते अब, कहूँ सुनहु बिहगेश। सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कलि जुग मल मूल। नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कलिजुग कौशलपुर जाई, जनमत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला। जदपि रहु रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण यश गावा। कवनेहु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि रामु धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुण जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ। दम्भिन निजमति कल्पि करी, प्रगट किए बहु पंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहु कछुक कलि धर्म।
वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जाई जोई, ता कहूँ संत कहई सब कोई। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो कह झूठ मसखरी जाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भक्षज खाहि। ते युगी ते सिद्ध नर, पूज्यते कल युग माहि। जे अपकारी चार तिन्ह, कर गौरव मान्य तेई। मन क्रम बचन लबार तेई, वक्ता कलिकाल महु। जिनके आचरण दूसरों को अपकार करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है, और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विविश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जनेऊ लेहि कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुछ से दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नवीना। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु को उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुर घोर नरक महु परई। मातु पिता बालक नहीं बुलावही, उदर भरय सोई धर्म सिखावही। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बस, करहि विप्र गुर घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बाद ही शूद्र द्विजन सन, हम तुम के कछु घाट। जानई ब्रह्म सो विप्रवर, आँख देखा वही डांट। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। तेई अभेद बादी ज्ञानी, नर देखा मैं चरित्र कल युग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए अरु तिन्हूं, घालहि जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालहि। कल्प कल्प भरी एक एक नरका, परहि जे दूसहि श्रुति करि तरका। जे बरनाधम तेहि तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाई होहि सन्यासी। तेली कुम्हार चंडाल भील कोल कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्र सन आप पूजा वहीं, उभय लोक निज हाथ न सावहीं। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ वृषली स्वामी। वे अपनों को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं।
ब्राह्मण अपढ़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बर आसन कहीं पुराना। सब नर कल्पित करहि अचारा, जाई न बरनि अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण करते हैं। ये सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरन शंकर कली, भिन्न सेतु सब लोग। करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। श्रुति सम्मत हरिभक्त पथ, संयुत विरति विवेक। तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। शिव शंभो।